सर जय सिया राम। मैं कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ। यह सरकार रोज राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर छाती पीटती है। हमने सीमाएं मजबूत की, स्मार्ट बॉर्डर लगाए, आतंक पर सख्ती की, ये सब बड़े बड़े दावे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? यह सरकार देश की सुरक्षा के नाम पर देश को कमजोर कर रही है और जनता की जेब काट रही है। दोस्तों, सुरक्षा केवल बयानबाजी से नहीं आती। सुरक्षा आती है सही फैसलों से, आत्मनिर्भरता से और सीमाओं की असली सुरक्षा से, ना कि महंगी विदेशी सौदों से और लापरवाही से। सरकार ने स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की घोषणा की है, ड्रोन, एआई और सेंसर्स की बातें कर रही है। बाढ़ में भी कुछ प्रगति दिखा रही, लेकिन ये सब आधे अधूरे और बहुत देर से किए गए कदम। असली सवाल यह है कि जब सीमाओं पर तकनीक लाने में इतना समय लगा, तब बाकी मोर्चों पर क्या तबाही मचा दी गई? पहला मुद्दा, राफेल डील। पूर्व की सरकार के समय 126 राफेल डील पर बातचीत चल रही थी। भारत में निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल था, लेकिन वर्तमान सरकार आते ही उसने डील को रद्द किया और केवल 36 राफेल खरीदने का सौदा किया, वो भी पूरी तरह से फ्रांस में बनकर आने वाले। आज प्रति विमान की लागत 1500 से 1600 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। क्या यह सुरक्षा है या जनता की जेब लूटने का खेल? 36 विमान, इतनी भारी कीमत, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ना भारत में निर्माण, सिर्फ विदेशी कंपनियों को मोटा मुनाफा और देश पर कर्ज का बोझ। वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या आज भी कम है। यह सुरक्षा नहीं, यह रक्षा क्षेत्र में घोटाला है। दूसरा मुद्दा, मणिपुर में आज खून बह रहा है। 2023 से जातीय हिंसा जारी है। हजारों लोग विस्थापित हैं। महिलाओं के साथ जघन्य अत्याचार हुए हैं। हथियार और ड्रग्स की तस्करी खुलेआम चल रही है मणिपुर में। यह सरकार क्या कर रही है? मणिपुर की सीमाओं से अवैध घुसपैठ, हथियार, नशीले पदार्थ आ रहे हैं और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मणिपुर आज पूरे पूर्वोत्तर के लिए खतरा बन चुका है। जब हम स्मार्ट बॉर्डर की बात करते हैं, तब मणिपुर जैसे आंतरिक सुरक्षा की तबाही क्यों हो रही है? क्या मणिपुर के लोगों की जान सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती? यह सीमा सुरक्षा की पूर्ण नाकामी है। तीसरा विषय, अमेरिका और हार्मूज स्ट्रेट। हमारी ऊर्जा रक्षा हार्मूज स्ट्रेट पर टिकी हुई है। भारत का तेल इस रास्ते से आता है। जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो पूरा देश प्रभावित होता है। लेकिन यह सरकार अमेरिका के इतनी करीब चली गई है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को दांव पर लगा रही है। रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भी दबाव आता है, जबकि हार्मोज जैसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट पर हम कमजोर बने हुए हैं। क्या यही राष्ट्रीय सुरक्षा है? अमेरिका की ताल पर नाचते हुए देश की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालना। यह सरकार विदेश नीति में इतनी कमजोर हो गई है कि अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं बचा पा रही। अब सवाल यह नहीं है कि समस्या क्या है, अब सवाल यह है कि समाधान क्या होना चाहिए। समाधान साफ और सख्त है। राफेल और रक्षा सौदा पर जो भी डील बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण के हो, उसे तुरंत रिव्यू किया जाए। भविष्य में हर बड़ा रक्षा सौदा
मेक इन इंडिया और पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही हो। तेजस, MK2 और AMCA को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। महंगे विदेशी सौदे रोके जाएं। मणिपुर और पूर्व उत्तर पर म्यांमार सीमा पर भी पूर्ण स्मार्ट बॉर्डर और फेंसिंग तुरंत लागू की जाए। अवैध घुसपैठ, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर सख्त कार्यवाही हो। मणिपुर में निष्पक्ष और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित किया जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय आबादी की सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता दी जाए। हार्मूज और ऊर्जा की सुरक्षा पर ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विविधीकरण किया जाए। घरेलू उत्पादन, नवीनीकरणीय ऊर्जा और आपूर्तिकर्ता देशों पर फोकस। हार्मूज पर निर्भरता कम करने के लिए रणनीतिक पेट्रोल रिजर्व बढ़ाया जाए। विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता को भी सबसे ऊपर रखा जाए, ना कि किसी एक देश के आगे झुककर। समाज सुरक्षा नीति पर भारत को एक स्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक दस्तावेज जारी करना चाहिए। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से सीमाओं म्यांमार सहित पर लागू किया जाए। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा स्वदेशीकरण और सीमा बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाए। सीमावर्ती आबादी को सुरक्षा और विकास का पूरा अधिकार मिले। दोस्तों, यह समाधान तभी संभव है जब सरकार देश हित को सबसे ऊपर रखे, ना कि विदेशी दबाव में या महंगे सौदों को। जब तक यह सरकार अपनी सुरक्षा नीतियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर नहीं लाती है, नहीं रखती है, तब तक देश की सुरक्षा नहीं होगी। आज का नारा होना चाहिए, देश की सुरक्षा बेचने वालों को जवाब दो, जनता की जेब काटने वालों को रोक दो, असली सुरक्षा लाओ, महंगे झूठ नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय जय सिया राम, जय जनसंघ।